एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। इस गांव की सबसे प्रसिद्ध जगह थी गुप्ता मिठाई वाला की दुकान। यह दुकान गांव के बीचों बीच थी और वहां हर प्रकार की मिठाई मिलती थी। लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन, बर्फी और पेड़े। बच्चे बूढ़े सभी वहां आते और तरह तरह की मिठाइयों का आनंद लेते। लेकिन इस कहानी में एक विशेष बच्चा है जिसका नाम था मोहन। मोहन एक छोटा और चंचल लड़का था जिसकी उम्र लगभग 5 साल थी। उसकी आंखों में हमेशा चमक होती थी, जैसे कि वह हर चीज में कुछ नया और अनोखा खोज रहा हो। मोहन का परिवार बहुत साधारण था। उसकी माँ शकुंतला घर संभालती थी और उसके पिताजी एक छोटे किसान थे। मोहन को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, खासकर जलेबियाँ। जब भी वह अपनी माँ के साथ गांव के बाजार जाता, उसकी आंखें गुप्ता मिठाई वाला की दुकान की ओर चली जाती। एक दिन की बात है, मोहन की माँ ने उसे बाजार ले जाने का वादा किया। मोहन उस दिन बहुत उत्साहित था क्योंकि उसे पता था कि वह गुप्ता मिठाई वाला की दुकान पर जलेबी खा पाएगा। सुबह होते ही मोहन जल्दी उठ गया, नहा धोकर तैयार हुआ और अपनी माँ के साथ बाजार की ओर चल पड़ा। मार्ग में मोहन की माँ उससे कह रही थी, बेटा, जब हम दुकान पर जाएंगे तो तुम्हें मेरे पास ही रहना है। भीड़ में खो जाना बहुत आसान होता है। मोहन ने अपनी माँ की बात ध्यान से सुनी, पर उसका ध्यान तो बस मिठाइयों पर था। जब वे गुप्ता मिठाई वाले की दुकान पर पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ थी। सभी लोग त्योहार की तैयारियों के लिए मिठाइयाँ खरीद रहे थे। दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ सजाई गई थी। मोहन की आंखें उन मिठाइयों को देखकर चौड़ी हो गईं। उसकी नजर खासकर जलेबी के बड़े बड़े थालों पर थी, जहाँ ताजा गर्मागर्म जलेबियाँ रखी जा रही थी। मोहन की माँ दुकान के मालिक से बात करने लगी और उसे मिठाइयाँ पैक करने के लिए कहने लगी। इसी बीच मोहन का ध्यान दुकान के दूसरे हिस्से में रखी रंग बिरंगी बर्फी की ओर गया। बर्फी के रंग जैसे उसे खींचने लगे। बिना सोचे समझे वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। उसकी माँ उसे भीड़ में ध्यान से देख नहीं पाई और वह मिठाइयों की ओर बढ़ता चला गया। दुकान के एक कोने में पहुंचकर मोहन मिठाइयों को करीब से देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह उन रंग बिरंगी बर्फियों को छू ले। तभी अचानक उसकी माँ ने मिठाइयाँ पैक करवा ली और मुड़ी तो देखा, मोहन कहीं नहीं था। शकुंतला का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह इधर उधर देखने लगी। मोहन, मोहन, कहाँ हो तुम? उसने भीड़ में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मोहन कहीं नजर नहीं आया। शकुंतला को घबराहट होने लगी। उसका प्यारा बेटा खो गया था और वह उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहती थी। उधर मोहन अब दुकान के पिछले हिस्से में पहुंच चुका था। उसे पता ही नहीं चला कि वह अपनी माँ से कितनी दूर आ चुका है। वह उत्साह में मिठाइयों को देखता रहा, जैसे कि वह किसी मिठाई के जादुई संसार में खो गया हो। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ उसके पास नहीं है। मोहन ने इधर उधर देखा, लेकिन अब भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वह घबरा गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह जोर से चिल्लाने लगा, माँ, माँ। उसकी आवाज दुकान के अंदर गूंजने लगी, लेकिन भीड़ के शोर में उसकी पुकार खो सी गई। मोहन अब और भी ज्यादा डरने लगा। उसने सोचा, क्या मैं हमेशा के लिए खो गया हूँ? वह दुकान के एक कोने में जाकर बैठ गया और धीरे धीरे रोने लगा। इसी बीच गुप्ता मिठाई वाला, जो दुकान के पिछले हिस्से में था, मोहन की सिसकियां सुनकर उसकी ओर आया। गुप्ता जी एक बुजुर्ग मगर दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा दुकान के कोने में बैठा रो रहा है।
वे धीरे से उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? क्या तुम खो गए हो? मोहन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ, मैं अपनी माँ से खो गया हूँ। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। गुप्ता जी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है, मोहन ने रोते रोते बताया। गुप्ता जी ने तुरंत सोचा कि उन्होंने कुछ देर पहले ही एक महिला को अपने बेटे को पुकारते सुना था। उन्होंने मोहन का हाथ पकड़ा और उसे दुकान के आगे की ओर लेकर गए। वहां शकुंतला अब तक परेशान होकर मोहन को ढूंढ रही थी। जब उसने देखा कि गुप्ता मिठाई वाला मोहन का हाथ पकड़े हुए आ रहे हैं, तो उसकी जान में जान आई। वह दौड़कर मोहन के पास पहुंची और उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन यह आंसू अब राहत के थे। मोहन, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी, शकुंतला ने कहा। मोहन ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, मैं बस मिठाइयाँ देखने गया था। मुझे लगा तुम मेरे पास हो, लेकिन फिर मैं खो गया। गुप्ता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे बहुत जल्दी मिठाइयों के जादू में खो जाते हैं, लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक है। शकुंतला ने गुप्ता जी का धन्यवाद किया और कहा, आपने मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद की, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। गुप्ता जी ने हंसते हुए कहा, अरे, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। बच्चे हमारे लिए सबसे अनमोल होते हैं। बस आप ध्यान रखें कि वह आपसे दूर न जाए। शकुंतला ने मोहन का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। मोहन ने धीरे से अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, क्या हम जलेबी खा सकते हैं? शकुंतला और गुप्ता जी दोनों हंस पड़े। गुप्ता जी ने मोहन के लिए एक प्लेट जलेबी लाकर दी और कहा, लो बेटा, यह तुम्हारे लिए। मिठाइयाँ खुशियाँ लाती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि माँ का साथ कभी न छोड़ना। मोहन ने जलेबी खाई और उसकी मीठी स्वाद ने उसके सारे डर को मिटा दिया। वह अपनी माँ के साथ हंसते खेलते घर लौट आया। उस दिन के बाद मोहन ने कभी अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ा, और जब भी वह मिठाई की दुकान जाता, उसकी आंखों में मिठाई की चमक के साथ साथ माँ की प्यार भरी मुस्कान भी रहती।